तो एक तो ये रास्ता है कि लाश हो जाओ, और दूसरा रास्ता है कि दर्द होगा, पर दर्द बर्दाश्त करना कहीं बेहतर है लाश हो जाने से। तो चुन लो। ज़्यादातर लोग लाश हो जाना चुनते हैं। आप चुन लो आपको क्या करना है। जवान आदमी हो, देख लो, सबको अपना अपना रास्ता चुनना होता है। इतना पक्का पता था कि लाश होके तो नहीं जीना है। ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली है कि मरने से पहले ही बिल्कुल पत्थर हो जाओ, केमिकल हो जाओ। समझता हूँ हर जवान आदमी में इतना जज्बा होना चाहिए। जो सुविधा वाला, सुरक्षा वाला रास्ता है, उस पर चलकर बेटा बचा क्या लोगे ये बताओ। जिन्होंने बहुत बचाया वो भी राखी हुए, तुम बहुत बचा के क्या अमर हो जाओगे? आचार्य जी, मेरा सवाल है कि हम कौन है? हम ना शरीर है, हम ना इंसान है, तो हम कौन है? अभी तुम सवाल पूछने वाले बच्चे हो। जो कर रहे हो वही हो, कोई और इसका तय डेफिनेट आंसर नहीं होता। कॉन्शियसनेस इज चॉइस। यू आर वॉट यू चूज टू बी। राइट नाउ यू आर अ क्वेश्चनर। तो अभी तुम क्या हो? सवाल पूछने वाले छोटू बच्चे। मैं कौन हूं? जो मैं अभी बना बैठा हूं, जो मैं भी बना बैठा हूं वो हूं मैं। बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, लेकिन अभी एक बहुत छोटी सी चीज पर ईर्ष्या में जल रहे हैं। तो अभी तुमको विद्वान बोलें क्या? आप पूछो मैं कौन हूं तो मैं क्या बोलूं? विद्वान, स्कॉलर बोलूं? अभी कौन हो तुम? क्षुद्र ईर्ष्या में जलने वाले अहंकार। अभी तुम जो हो वही तुम हो। कोई ठप्पा नहीं होता है, कोई डिग्री नहीं है कि एक बार मिल गई तो सदा चलेगी। आप अभी जो हो वही आप हो, और इसलिए पूरी पूरी आपके पास क्षमता है, सामर्थ्य है, अधिकार है कि जो हो उसको तत्काल बदल डालो। चेतना माने चुनाव। जो होना तुम चुनोगे वही हो जाओगे, आगे नहीं, अभी। मुझे मेरे क्वेश्चनर से तो पूछने दो। हाँ, आ गया समझ। यही बड़ा हो जाएगा और ऐसे ही बोलने में दक्ष हो जाएगा। है ना? हम सबको भी यही लगता है कि कभी मत बोलना बेटा ऐसे, ठीक है? टीचर हो, पेरेंट्स हो, कोई हो, नहीं समझ में आया तो अटक जाओ, ऐसे अड़ जाओ। नहीं आया? सर आया है। तो अच्छा बताओ कौन हो तुम? सर जो हम काम करते हैं हम वो है। अभी कौन हो तुम? अभी जैसे मैं सवाल पूछ तो सवाल नहीं पूछ रहे तुम, सवाल का तो उत्तर तुम्हें समझ में आ गया। आंसर दे रहा हूँ, मैं वो हूँ। और वो आंसर क्या है? वो आंसर आंसर मैं दे रहा हूँ कि हम कौन है, मैं उसके बारे में आंसर दे रहा हूँ। अच्छा है बेटा, बढ़िया, बैठो। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम मनीष जायसवाल है। मैं बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे पूरा हमारा भारत में हर घरों में हम मूर्ति पूजा और कहीं ना कहीं किसी तरीके से करते रहते हैं। तो मैं एज अ साइंस स्टूडेंट भी मैं सोचता हूँ शायद एनर्जी का कुछ कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करता है। एक फेथ है, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो कितना ये फ्रूटफुल है, इस ये पद्धति को चालू रखना चाहिए, कितना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके पीछे सोच विचार क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने कहा ये मौका है और आप हैं तो थोड़ा सा जानने में मदद मिलेगी, बस यही था। थैंक यू। देखिए, आईआईटी का अपना एक लोगो होता है। ये जो मल्टी स्टोरी है, ये अपने आप में एक एम्बलम जैसा है ना? ये सब मूर्तियां हैं। आप जब पास आउट हो जाते हो
तो आप इस छवि को साथ लेकर चलना चाहते हो और उम्मीद आपकी ये होती है कि ये छवि आपको ऊंचा बना रखने में सहायक होगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो जो तस्वीर है आईआईटी की या जो अपना लोगो है, क्या वो आईआईटी है? इज दैट द रियल थिंग? नो, बट दैट्स अ रिमाइंडर। और रिमाइंडर्स की जरूरत होती है। हाँ, रिमाइंडर कई तरीकों से आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मूर्ति से ही आए। तो दो बातें। पहली बात, मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है। अगर आप किसी और तरीके से मन को बार बार सच्चाई याद दिला सकते हो तो आपको वो तरीका मुबारक। दूसरी बात, मूर्ति पूजा ही शुभ और सफल तभी है जब मूर्ति को देख करके मूर्ति से आगे के किसी की याद आ जाए। आप आईआईटी की फोटो देखो और फोटो देख के आप बस उसमें ऐसे कागज पे उंगली चलाओ, बोलो क्या मस्त कागज है। उस कागज पर तस्वीर छपी हुई है एमएस की और आप क्या देख रहे हो? पेपर क्वालिटी। तो जो छपा हुआ था वो बर्बाद ही चला गया, व्यर्थ। कुछ और याद आना चाहिए ना, कि आप उसको देखो और याद करो कि एक समय था जब मैं भी एक्सीलेंस की तलाश में रहता था और आज मैं अपनी जिंदगी को क्यों गिरने दे रहा हूं। तब उस मूर्ति का कोई औचित्य है। तो मूर्ति को हम कहते हैं कि वो अमूर्त का द्वार हो तब तो ठीक है। मूर्ति अगर अमूर्त का द्वार हो तो ठीक है, पर मूर्ति अगर अमूर्त का द्वार नहीं है, मूर्ति अगर अपने आप में ही एक अंत बन गई, एन एंड इन इटसेल्फ, तो फिर मूर्ति पूजा व्यर्थ चली जाती है। बात समझ रहे हैं? हम इंसान हैं, हम सेंसुअल लोग हैं। हम तक तो देखो जो भी इनपुट आएगा वो सेंसेस से ही आएगा। आप अगर एक शब्द को भी याद रख रहे हो तो शब्द भी मूर्ति ही है। मूर्त माने वो सब कुछ जो सेंसुअल है, इंद्रियगत है, उसे मूर्त बोलते हैं। आंखों से दिखाई दे या पत्थर का हो, उसको ही मूर्त नहीं बोलते। अगर शब्द भी कान में जा रहा है तो शब्द भी मूर्ति है। तो इस तरीके से जो लोग ये भी कहते हैं कि वो मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति पूजक तो सबको होना पड़ेगा। प्रश्न उसमें यह है कि मूर्ति पूजा करते हुए कहीं आप मूर्ति पर ही तो नहीं अटक गए? सगुण पूजा करते हुए निर्गुण को तो नहीं भूल गए? द्वार पर ही दस्तक देते रहोगे या द्वार से आगे कभी खोल के प्रवेश भी करोगे? यह पूछना होता है। एनर्जी वगैरह कुछ नहीं है। एनर्जी वगैरह कोई खेल नहीं है उसमें। वो जितनी बातें होती हैं कि मूर्ति होती है और ये दिशा, ये मुहूर्त और प्राण प्रतिष्ठा, वो सब कुछ नहीं। वो सब बाद के कर्मकांड है जिसमें से काफी कुछ सिर्फ पाखंड है। मूर्ति एक अच्छी और उपयोगी विधि है और बहुत शताब्दियों से वो सफल भी रही है, लेकिन बहुत लोगों ने उसका दुरुपयोग भी करा है। वो आपकी नीयत पे निर्भर करता है। मूर्ति में कोई विशेष एनर्जी वगैरह कुछ नहीं होती। यहां पीछे ये चित्र लगा हुआ है तो उसका उद्देश्य ये है कि कुछ याद आए, बस यही है। एनर्जी कुछ नहीं आ जाएगी, ना वहां से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ जाना है, ना कुछ हो जाना है, कुछ भी नहीं होना है। हाँ, फिर भी उसकी उपयोगिता है। जिन्होंने लगाया था उन्होंने कहा था कि ये कुछ आदर्शों के प्रतीक हैं, इनको देखोगे तो वो आदर्श फिर से याद आ जाएंगे। बस इतनी सी बात है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, एवरीथिंग इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसके बैकग्राउंड में जैसे आपने बोला ये एनर्जी, ये एक थॉट जो आ रहा है ना, दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम किस फेथ से हम किसी चीज़ पे एक एनर्जी, जैसे मैंने एक किताब में पढ़ा था, आई थिंक मत पढ़ा करो ऐसा। क्यों पढ़ते हो? आप उपनिषदों के देश में पैदा हुए और आप वो छोड़ करके क्या पढ़ने पहुंच गए? तो सर बस वही था कि थॉट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो इतनी एनर्जी लगती है। आप जानते हो थिंकिंग क्या है? ठीक है, न्यूरोनिक सर्किट होते हैं, उसमें थोड़ा इलेक्ट्रिकल कुछ घूमता है, उस एनर्जी का क्या लेना देना? इतनी माइक्रो कुछ चल रहा है। सांस में भी एनर्जी, हर चीज़ में एनर्जी है। कोई कुछ ना करे, सोता रहे, वो उसमें भी एनर्जी है। तो एनर्जी से क्या मतलब है हमारा? मैटर ही एनर्जी है। तो हर चीज़ में एनर्जी को बोलने से कोई लाभ नहीं होना है।
मैटर ही पड़ा हुआ है, मैटर भी तो एनर्जी है, आप जानते ही हो अच्छे से, तो उसको बोल के क्या होगा, उससे कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। So, hello sir, myself Pankaj Rawat, and first of all, thank you for the path you're walking on, and I hope you are able to put more beauty into the world and tilt it towards more heaven and away from hell. What I want to know is, so into the domain of philosophy, a lot of philosophers have pointed towards being more sensitive, and it kind of it's a state where you are aware of the human beings rather than the subsets, the bodies, and so being sensitive, it's something that also brings a lot of beauty and a lot of suffering of the world. You are looking at the darkness of the world and all, and then the suggestion comes that you should, rarely people do it, but you should have enough courage to take it as a motivation to improve yourself and make things better around you. But then that part demands a lot of suffering, because it's not just yours, it's of other people also. And so there's that. And then there's other perspective where a lot of, I don't know if they are philosophers, but there's an idea of constantly, maybe through meditation or some other way to achieve a state where there's constant blissfulness. They may tag it as nirvana or moksha or whatever. So is there a connection between these two things, or are they prerequisite, or if there's a relation between them? I don't know. The second thing does not exist. हिंदी इंग्लिश कुछ भी बट सवाल ये है कि अगर हम ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं तो उसका तो नतीजा यही होता है कि और ज़्यादा दुनिया का दुख पता चलता है, अपना भी हाल पता चलता है, तो उसमें कष्ट ही बढ़ता है। तो एक तो कह रहे हैं ये रास्ता हो गया, कह रहे हैं और एक दूसरा रास्ता होता है जिसमें कहते हैं कि मेडिटेशन वगैरह के माध्यम से कोई कांस्टेंट ब्लिस या परपेचुअल निर्वाण जैसा कुछ होता है। तो ठीक सुना मैंने? ये जो दूसरी चीज होती है ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है। और कोई मिले ये बोलता हुआ कि वो तो बस सतत आनंद में ही जी रहा है, तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। ये सब बातें इसीलिए चल जाती हैं क्योंकि फॉल्सिफाइएबल नहीं होती हैं। कोई बोल रहा है कि मैं भीतर से बहुत आनंदित हूं, ना आप इसको वेरीफाई कर सकते ना फॉल्सिफाई कर सकते, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं। उसने कहा ले लो फेस वैल्यू पर, मान लो कि व्यक्ति ने कहा है यही प्रमाण है, ये सब नहीं है। देखो, इंसान हो, संवेदनशील होने का मतलब होता है किसी भी बात से मुंह नहीं मोड़ूंगा, कायर नहीं बनूंगा, डरपोक नहीं हूं कि जीवन के किसी भी तथ्य की यह कहकर उपेक्षा कर दूं कि अगर इसको जान गया तो जी नहीं पाऊंगा। कोई बात ऐसी नहीं है जो जानी नहीं जा सकती, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर चर्चा नहीं हो सकती, और कुछ भी इतना भयानक नहीं है कि अगर उसको जानूंगा, अगर उसको समझूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये होता है संवेदनशील होने का मतलब। संवेदनशीलता बिना साहस के आ नहीं सकती। हम असंवेदनशील हो जाते हैं, इनसेंसिटिव, क्योंकि हमें लगता है कायरता में सुरक्षा है। हमें लगता है कि अगर हमने जान लिया कि दुनिया में क्या चल रहा है तो हम टूट जाएंगे, हमारे ढर्रों को टूटना पड़ेगा। कोई मांस खाने वाला हो लगातार, उसको आप वीडियो भेजिए 1, 2, 3, 4 कि किस तरीके से जानवरों का शोषण होता है और किस क्रूरता से उनको रखा जाता है, मारा जाता है। वो व्यक्ति चिढ़ जाएगा, आप पर चिल्ला देगा, कहेगा मत भेजा करो मुझे ये सब। क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि अगर उसने जान लिया कि क्या हो रहा है तो उसको टूटना पड़ेगा, उसको अपने ढर्रे छोड़ने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात?
हमारी सुरक्षा की जो मांग होती है, सिक्योरिटी की, वो वास्तव में बस ढर्रों को सुरक्षित रखने की मांग होती है। और अगर आपको अपने ढर्रे बचाकर रखने हैं तो आपको इनसेंसिटिव होना पड़ेगा। टू बी सेंसिटिव इज टू नो। और जानने का मतलब ही यही है कि जो गलत है अब वो करा नहीं जाएगा। जानने का मतलब ही है कि जो स्वभाव विरुद्ध है, अगेंस्ट द इनर नेचर, वो अब कर नहीं पाओगे। पर वो करने में आदत जुड़ गई है और सुख जुड़ गया है, प्लेजर आने लग गया है, तो करना है। करना है तो फिर यही तरीका है कि मत जानो। न जानने को इनसेंसिटिविटी कहते हैं। मैं जानूंगा ही नहीं, मुझे नहीं जानना। जान लिया तो मेरी कन्वीनियंस पे, सुख पे, सुविधा पे आंच आती है। नहीं, मुझे नहीं जानना, मुझे मत बताओ, मैं जानना नहीं चाहता। अब ये दो तरीके हैं। एक तो ये कि मुर्दा जैसे हो जाओ, मुर्दा कुछ नहीं जानता, मुर्दे को कुछ पता चलता है क्या? एक तो ये है मरने से पहले मर जाओ, बिल्कुल एकदम लाश होके घूमो। अ प्लेजर सीकिंग कॉर्प्स, इतनी मजेदार बात है। मुर्दा जो सुख लूट रहा है, जो अब जान नहीं सकता, जिसके भीतर की संवेदना के महीन तंतु नष्ट हो गए हैं, उसको जीवित तो नहीं बोल सकते ना। यहां पर कोई कत्ल हो रहा हो, ये कुर्सियां रो पड़ेंगी क्या? पर कुर्सी पे बैठा इंसान भी कुछ ना करे तो वो भी कुर्सी ही है। यहां आप बड़ा भारी कत्ल कर दो, कुर्सियां रो पड़ेंगी क्या? पर कुर्सी पे बैठा इंसान भी कुछ नहीं करे तो वो भी कुर्सी ही है ना। तो जो अब संवेदना अनुभव नहीं कर सकता वो कुर्सी हो गया, वो लाश है। तो एक तो ये रास्ता है कि लाश हो जाओ, और दूसरा रास्ता है कि दर्द होगा, पर दर्द बर्दाश्त करना कहीं बेहतर है लाश हो जाने से। फिर चुन लो। ज्यादातर लोग लाश हो जाना चुनते हैं। आप चुन लो आपको क्या करना है। जवान आदमी हो, देख लो, सबको अपना अपना रास्ता चुनना होता है, और जो जैसा रास्ता चुनता है उसी अनुसार उसकी जिंदगी हो जाती है, वैसी उसकी नियति है। फिर दर्द कितना मिलेगा, हम झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि ये सब बातें शुरू में ही अग्रिम में कोई बता के तो नहीं आता कि देखो इस रास्ते चलोगे तो ये कीमत चुकानी पड़ेगी और इतना कष्ट झेलना पड़ेगा। तो वो सब नहीं पता था कि अपनी ताकत कितनी है और दुख कितना मिलेगा, झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। इतना पक्का पता था कि लाश होके तो नहीं जीना है। जिंदगी इसलिए नहीं मिली है कि मरने से पहले ही बिल्कुल पत्थर हो जाओ, केमिकल हो जाओ। मुझ में आ रही बात? और ये पक्का समझ लो कि जिन्होंने भी दुनिया को जाना है उन्हें दुख से ही गुजरना पड़ा है। हाँ, दुख से गुजरते 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 जो दुखी है वही मिट जाए तो उसको निर्वाण बोल देते हैं। लेकिन तुम उसकी उम्मीद मत करो। तुम तो इसकी तैयारी रखो कि लाश नहीं होना है, और लाश ना होने की जो भी कीमत चुकानी है मैं चुका दूंगा। समझता हूं हर जवान आदमी में इतना जज्बा होना चाहिए। ठीक है, जो सुविधा वाला, सुरक्षा वाला रास्ता है उस पर चलकर बेटा बचा क्या लोगे ये बताओ। जिन्होंने बहुत बचाया वो भी राखी हुए, तुम बहुत बचा के क्या अमर हो जाओगे? जब बचना है ही नहीं तो फिर शान से ही जी के मरो। या तो बचाए बचाए ऐसा होता कि बचा ही गए। कोई बैठा है, बचाने वालों में कोई बच पाया? जब बचाने वालों को भी मिट ही जाना है तो अपमानित होके क्यों मिटते हो? जो बहुत बचाते हैं मिटेंगे तो वो भी। बढ़िया जंग लड़ लो। पैदा होने का मतलब ही यही है कि आनंद वगैरह इन शब्दों को बिल्कुल भूल जाओ। तुम पैदा हुए हो संघर्ष के लिए। गीता इसीलिए पूरे सनातन वांग्मय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाभदायक ग्रंथ रहा है। कोई नहीं वहां आनंद की बात है। कृष्ण नहीं ललचा रहे अर्जुन को कि अर्जुन भिड़ जा तुझे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। बस कह रहे हैं भिड़, युद्धस्व, भिड़।
वो उस कुरुक्षेत्र की बात नहीं है। जीवन ही पूरा कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र प्रतीक है समूची जिंदगी का हमारी, और कुछ है नहीं करने को। जो पैदा हुआ है दुख में ही पैदा हुआ है और इसी से भिड़ना पड़ेगा। दुख कहता है मुझसे बच सकते हो, छोटी सी शर्त है, क्या? लाश हो जाओ। भिड़ना पड़ेगा, इस शर्त को मानना नहीं है। दुख कहता है मैं तुझे नहीं लगूंगा, तुझे कोई दुख नहीं रहेगा, छोटी सी मेरी शर्त मान ले, सर झुका दे, लाश हो जा। ज्यादातर लोग शर्त मान लेते हैं, आप मत मानना। जो नहीं होना चाहिए उससे जूझो, जूझते जूझते चले जाओ। जो नहीं जूझेंगे जाएंगे वो भी। आ रही बात समझ में? इनसेंसिटिव हो के ही तो हमने देखो पृथ्वी की क्या हालत कर दी। जब नदी थोड़ी गंदी हुई तो हमने कहा कुछ हुआ थोड़ी है, कुछ हुआ थोड़ी है। इनसेंसिटिविटी का यही मतलब होता है ना कि द माइनर चेंजेस आर नॉट रजिस्टर्ड। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप ज्यादा सेंसिटिव कब बोलते हो? जब माइनर से माइनर डिविएशन को भी वो रजिस्टर कर लेता है तो हम बोलते हैं दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी सेंसिटिव। यही होता है ना। नदी थोड़ी गंदी हुई, हमने रजिस्टर ही नहीं करा। नदी और गंदी हुई, हमने जरा सा रजिस्टर करा। फॉरेस्ट कवर हमारा आधा हो गया, हमने रजिस्टर ही नहीं करा। दुनिया की आधी से ज्यादा स्पीशीज पिछले 40 साल में एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त। हमने रजिस्टर ही नहीं करा, क्योंकि रजिस्टर कर लोगे तो वैसे जी नहीं सकते जैसे जी रहे हो। हमने कहा जीना तो वैसे ही जैसे जी रहे हैं। सो वील टर्न डेफ, डम, ब्लाइंड एंड अनकॉन्शियस। हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, और कोई बताने आएगा तो सुनेंगे भी नहीं उसकी। तो एक तरीका तो यह है कि एक्ट एज इफ नथिंग इज हैपनिंग। दूसरा है एक्नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग एंड फाइट इट आउट। Either way, it's your life. प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न था कि जब धर्मगुरु कहते हैं कि जो भी संसार में घटित हो रहा है या हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो परमात्मा की वजह से हो रहा है, तो जब सब कुछ परमात्मा ही करवा रहा है या कर रहा है तो हमारा क्या अस्तित्व है? और जो सुख और दुख है वो जब परमात्मा दे रहा है और मेरा निर्णय है कि मैं सुखी ही रहूंगा, तो क्या मैं सुखी रह सकता हूँ? और परमात्मा की उपस्थिति क्या हमको स्वतंत्र नहीं होने देती है? बस, थैंक यू सर। ये कहाँ से पढ़ा? ये ज्ञान कहाँ से आया ये सारा? सर इसमें अलग अलग ज्ञान लिया, पर ये मैंने सोच के ही लिखा था क्वेश्चन। नहीं, ये कहीं से सुना होगा ना। नहीं, तो अपने भीतर से आया। परमात्मा शब्द स्वयं आविष्कृत करा। जैसे धम्मो सनातन जो ओशो का बुक है, तो उसी में ये बातें थी, तो मैंने सोचा इसके बारे में। ऐसे जब किसी की बात को लेकर के आओ ना तो पूरा उसको उद्धृत करो, कोट करो ये क्या बोला है। ये जो दुनिया है इसको इसके नियम चला रहे हैं। इसके बाहर कोई एजेंसी नहीं बैठी हुई है इसको चलाने वाली। ये सारी बातें कि कोई और बैठा है जो इस जगत की कठपुतलियां नचा रहा है, जानते हो कहां से आ रही हैं? बहुत एक छोटी सी हमारी वृत्ति से, डिजायर से। क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। नियतिवाद, फेटलिज्म, भाग्यवाद और ये जो ज्योतिष शास्त्र होता है पूरा, इन सब के पीछे जो मनोवैज्ञानिक चोरी है वो यही है। ये साबित हो जाए कि खेल आसमान पर बैठी किसी सत्ता का है या ग्रह नक्षत्रों का है ताकि मुझे जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। ये बात आपको जो लोक संस्कृति है उसमें मिल जाएगी। ये बात दर्शन में नहीं है, फिलॉसफी में नहीं है। फिलॉसफी जो बोलता है उसकी बात मैंने बहुत बार करी, कॉन्शियसनेस इज चॉइस। और अगर
कोई और ही बैठ के आपकी जिंदगी चला रहा है तो आपकी चॉइस का तो कोई अर्थ ही नहीं है। फिर आप क्या चूज कर रहे हो? चूज तो फिर कोई और कर रहा है। और अगर कोई और ही सब चूज कर रहा है, आप चूज कर ही नहीं रहे, तो आप मुर्दा हो। आप फिर जिंदा भी कहां हो? फिर तो आप सड़क पे पड़ा पत्थर हो, कोई और लात मार रहा है आपको, तो इधर से उधर पहुंच गए। दर्शन में ये सब नहीं होता है कि कोई परमात्मा है, वो आपका भाग्य लिख रहा है, कुंडली लिख रहा है। ये सब दर्शन में ये सब बिल्कुल भी नहीं है। आप हो, ये प्रकृति है, ये अपने नियमों से संचालित होती है। आपको देखना है आपको इससे रिश्ता कैसा बनाना है, उसी रिश्ते का नाम जिंदगी होता है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, कोई और बाहर नहीं बैठा है आपकी जिंदगी का कारीगर या मालिक, कोई नहीं बैठा है कहीं भी। लेकिन जैसे ही मानोगे कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ है, तकलीफ शुरू हो जाती है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। किसी और पर दोषारोपण नहीं कर सकते, स्वयं को विक्टिम या शोषित नहीं कह सकते, वरना क्या करें, भगवान की यही मर्जी थी। ये छोटू कहां से आ गया? भगवान ने भेजा है। नौकरी कब लगेगी? भगवान जब चाहेगा लगेगी। तो अपनी तो फिर जिम्मेदारी है ही नहीं। हमें क्या करना है? दर्शन में इन सब बातों की कोई मान्यता नहीं है। दर्शन इन बातों को बिल्कुल नहीं स्वीकार करता। और जो परम है उसी का नाम आत्मा है। तो परम और आत्मा दो अलग अलग शब्द नहीं होते हैं, ये डबल एम्फेसिस है। ये एक लिंग्विस्टिक फ्लॉ भी है। परमात्मा बोलना, या तो परम बोल दो तो भी वही बात बोल दी, या आत्मा बोल दो तो भी वही बात बोल दी। आत्मा ही परम है। ये ऐसी सी बात है कि तुम बोलो द ग्रेटेस्ट इंफिनिटी। अब ग्रेटेस्ट इंफिनिटी कौन सी होती है? इंफिनिटी तो इंफिनिटी है, ग्रेटेस्ट इंफिनिटी कौन सी होती है? तो परमात्मा बोलना ऐसा ही जैसे तुम बोलो परम माने ग्रेटेस्ट, आत्मा माने इंफिनिटी, तो ग्रेटेस्ट इंफिनिटी। आत्मा बोल दो, आत्मा पर्याप्त है। जिन्होंने अहंकार को ही आत्मा बोलना शुरू कर दिया, उनकी बात को पीछे रखने के लिए आत्मा को एक और विशेषण से सुसज्जित करना पड़ा, तो बोलना पड़ा परमात्मा, क्योंकि आत्मा को तो अहंकार उड़ा ले गया। अहंकार वालों ने अहंकार को ही आत्मा बोलना शुरू कर दिया। मेरी आत्मा में दर्द हो रहा है, मेरी आत्मा तुझसे प्यार करती है, और मर गया, उसकी आत्मा बाहर निकल गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इस तरह से जब आत्मा शब्द का दुरुपयोग होने लगा, तो फिर ज्ञानियों ने आत्मा शब्द की लाज बचाने के लिए उसके साथ परम जोड़ दिया। आत्मा ही परम है, परमात्मा बोलने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, रिडंडेंट हो गया। समझ में आ रही है बात? और एक चीज और अच्छे से समझना, जैसे ये कहना शुरू कर देते हो ना कि कोई और है जो ऐसे डोर खींच के कठपुतली नचा रहा है, वैसे ही पहली बात तो तुम डिफीटिस्ट हो जाते हो, फेटलिस्ट हो जाते हो, भाग्यवादी हो जाते हो, ऐसे हो जाते हो। और दूसरी बात अदर वर्ल्डली हो जाते हो, क्योंकि फिर तो असली दुनिया वो है ना जहां वो डोर खींचने वाला बैठा हुआ है। असली दुनिया वो है। तो इस दुनिया में अगर तुम पिट रहे हो, दुर्दशा हो रही है, हार रहे हो, सड़ रहे हो, तो भी क्या हो गया? असली दुनिया तो वो है ना। असली दुनिया तो मरने के बाद मिलेगी। अभी अगर हम बर्बाद भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? जिन भी लोगों ने जितना ज्यादा माना कि असली दुनिया उधर है, वो इस दुनिया में उतनी बर्बादी से जिए। यही दुनिया है, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं होती। और इसी दुनिया में अपने बंधनों को काटना होता है, इसको मुक्ति बोलते हैं। बंधन में नहीं काट पाओगे। अगर बोलोगे दुनिया किसी ने रची है, तो फिर दुनिया भी तो फिर पवित्र सेक्रेड हो गई ना। जो टॉप मोस्ट सेक्रेड एंटिटी है, अगर उसने दुनिया रची है तो दुनिया भी सेक्रेड हो गई। तो फिर दुनिया से मुक्ति क्यों चाहिए? मुक्ति भी नहीं मिलेगी, कोई लिबरेशन नहीं मिलेगा, बॉन्डेज में जियोगे। अभी मैं कल ही बोल रहा था कि ये जो तुम्हारी अदर वर्ल्डलीनेस होती है, क्रिएशनिज्म, कि किसी ने क्रिएट करा है सब कुछ, वही मटीरियलिज्म बन जाता है।
क्योंकि यहां क्या है, सब मटेरियल ही मटेरियल है। ये मटेरियल ही अगर डिवाइन सोर्स से आ रहा है तो मटेरियल भी डिवाइन हो गया। अगर मटेरियल डिवाइन है तो हमारा काम क्या है? कंजम्पशन, कंजम्पशन, कंजम्पशन। तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं फ्लॉड फिलॉसफी से। सारी ही दिक्कतें हमारी फ्लॉड फिलॉसफी से पैदा होती हैं। बचा करो। और किसी को भी धर्म गुरु मत बोल दिया करो। जिसको ना धर्म का पता, ना गुरु कहलाने लायक, उसको तुमने धर्म गुरु बना दिया। हाँ, वो कुछ था, बोल रहा था, कोई बोल रहा है, एक से एक लोग कुछ भी बोल रहे होते हैं, धर्म गुरु थोड़ी हो गया। थैंक यू सर। कुछ मत माना करो, समझने की कोशिश किया करो। बस मत मानो, मत मानो, समझने की कोशिश करो। मान हम ज्यादा आसानी से जाते हैं, यही हमारी समस्या है। आज भी यहां हमने जितनी बातें करी, कृपा करके मान मत लीजिएगा। उसमें से कुछ सचमुच समझ में आ रहा हो तो ठीक है, मानिएगा, कुछ मत। चलिए। प्रणाम, मेरा नाम कविता है और मैं गीता समागम से 4 महीने से जुड़ी हुई हूँ। आज गीता समागम से सीखने को मिला, जिसकी हमको चाह है, इसके बारे में ज्ञानियों ने बताया है कि वह अज्ञेय है, अचिंत्य है, निराकार है। तो उसका हमने एक बहाना बनाया कि वह बहुत ऊंचा है और हम बहुत नीचे हैं, तो हम उसको पा नहीं सकते, तो हम सिर्फ उसको प्रणाम करते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते। जो कुछ भी ऊंचा है हम उसको सम्मान दे और अपने आप को ऊंचाई की तरफ ले जाए। दोहा में गाना चाहूंगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए।